अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे। उपमा जेने तमारा कविते आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरु राज तणी जाणी तेणे जाणी छे। णमियुण सौव सिद्धे झाणुत्तम खविददीह संसारे। दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणम वोच्छे। ओ तत्व विचार में श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित श्री द्वादश बारस अणुवीखा अन्यत्व भावना पृष्ठ संख्या 36। आवाज बराबर आओ। कितनी भावना होगी अपने? पहली कौन सी की? अनित्य। फिर दूसरी? तीसरी? संसार भावना इसमें आई नहीं। एकत्व। हाँ, एकत्व। अब अन्यत्व भाव, इसमें क्रम अलग प्रकार से है। साधना हमेशा दो प्रकार से होती है। वस्तु को हमेशा दो प्रकार से समझा जाता है, एक अस्थि रूप में और एक नास्ति रूप। अस्थि रूप है वो उसका स्वरूप है, और नास्ति रूप है वो उसका अभाव रूप है। तो अन्यत्व भावना है। अब वो ये बता रहे हैं कि मैं एक हूं। इसका अर्थ क्या है कि मेरे अलावा सभी दूसरे हैं वो पर हैं। पर की अपेक्षा से, स्व की अपेक्षा से पर का नास्तित्व है। इसलिए वस्तु को समझने के लिए अपने से अलग जो हैं वो हम समझेंगे नहीं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम एक में कर देते हैं। इसीलिए एकत्व भावना के साथ अन्यत्व भावना भी कही।
भारत में और विश्व में बहुत से ऐसे दर्शन चलते हैं कि जो एकत्व को तो मानते हैं परंतु अन्यत्व को नहीं मानते। उन सब दर्शनों के निराकरण के लिए आचार्य महाराज ने एकत्व के साथ अन्यत्व भावना कही। आचार्यों के अभिप्राय बहुत गहरे होते हैं। अपनी बात में सत्य का प्रतिपादित करके असत्य का ऑटोमेटिक प्रतिपादन कर देते हैं, निराकरण कर देते। तो कुछ दार्शनिक ऐसा कहते हैं कि सब कुछ एक है, यहां कोई भिन्नत्व अलग कोई है ही नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण अस्तित्व है वो एक चेतन सत्ता है, एक महासत्ता है, एक पूर्ण पर ब्रह्म है और हम सभी उसी के अंश हैं। इस प्रकार की मान्यता वाले भी दार्शनिक दर्शन हैं। उनको कहते हैं कि स्वरूपास्तित्व की अपेक्षा से जीव एक है, प्रत्येक पदार्थ एक है। और पर की अपेक्षा से सभी पदार्थ अलग अलग हैं, सभी एक नहीं है। आप और मैं एक नहीं है, जड़ और चेतन एक नहीं है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय दोनों अलग हैं, आकाश और काल अलग हैं। सबका एक जगह रहना अलग बात है और सबका अपने अपने स्वचतुष्टय में स्वभाव में रहना वो अलग बात है। तो स्वभाव की दृष्टि से अन्यत्व है, प्रदेशत्व की दृष्टि से एकत्व है सब द्रव्यों का। अगर आप प्रदेशत्व की दृष्टि से कहो कि सब एक है तो हम मानते हैं, पर आप स्वभाव की दृष्टि से कहो कि सभी एक परब्रह्म हैं तो इसका मतलब ये पुस्तक भी परब्रह्म है, ये भी चेतन ही हुआ क्योंकि परब्रह्म तो चेतन है। तो इस पुस्तक को भी चेतन होना चाहिए। उसमें भी ब्रह्मा के जितने लक्षण हैं वो सारे के सारे, ईश्वर के सारे लक्षण, जीव के सारे लक्षण इसमें होने चाहिए। पर प्रत्यक्ष ही ये अलग है और जितने भी जीव हैं उनका भी स्वरूपास्तित्व अलग है। सबके जीव की अपनी अपनी सत्ता अलग है। इस प्रकार से मिथ्यात्व को निकालने के लिए कि सब एक हैं, इसलिए अपने को तो किसी से भेदभाव नहीं करना। घोड़े और गधे एक, जड़ और चेतन, ये कोई विवेक करने की जरूरत नहीं है। जब हम सबको एक मानेंगे तो क्या होगा पता है? पाप और पुण्य का भेद समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त होगा? भाई अपन किसी जीव की हिंसा करते हैं और किसी जीव को बचाते हैं। हिंसा करते हैं तो पाप लगता है और किसी को बचाते हैं तो पुण्य लगता है। अब हम कोई भी व्यक्ति हिंसा, पाप किसी को बचाने के लिए ही करता है कि नहीं? अपने शरीर की रक्षा के लिए दूसरे के शरीर का घात कर रहा है, अपने आत्मीय जन की रक्षा के लिए दूसरे का घात कर रहा है। तो किसी की तो रक्षा कर ही रहा है, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और किसी का घात कर रहा है और वो ये कहे कि भाई अपने तो कोई अपना पराया तो कोई होता नहीं है यहां पर, इसलिए मैं तो रक्षा ही कर रहा हूं। अब मैं अपनी रक्षा करता हूं, इसमें दूसरा मरता है तो क्या? और वो मरता है वो भी तो मैं हूं।
जो मर रहा है वो भी तो मैं हूं, जो जी रहा वो ही मैं हूं, सब मैं ही मैं हूं। तो मैंने आपको थप्पड़ मारी तो मैंने तो मेरे को ही मारी है, आपको थोड़ी मारी, क्योंकि हम दो हैं। जैसे कोई अपने घर का कांच फोड़ता है और कोई के क्यों कांच फोड़ रहे हो भाई, तुम्हारे क्या, मैं मेरे घर का फोड़ रहा हूं, ये मेरा घर है, मेरे घर का फोड़ रहा हूं। उसी प्रकार से मैं आपको एक थप्पड़ मार के कहूं, फिर कहते आपने मेरे को थप्पड़ क्यों मारी, मैं आपको थोड़े, मैं तो मुझे ही मार रहा हूं, क्योंकि आप तो मैं ही हो ना, अलग तो हो ही नहीं कोई। सब एक हैं तो फिर अलग तो कोई रहा ही नहीं वस्तु। तो न सुख दुख रहेंगे, न पाप पुण्य रहेंगे, कुछ भेद रहेगा, न मोक्ष रहेगा, न बंध रहेगा, न आश्रव, न बंध, न संवर, निर्जरा, कुछ नहीं रहती है। आपका एक कर्म बंध होता है तो वो कर्म है, वो भी तो हम है, निर्जरा भी हम है, सब हम ही तो हैं। तो अलग करने का क्यों, किसी से बचने का प्रयत्न क्यों करें अपन, हम ही है, सब हम हैं, बस मैं ही मैं हूं। बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, पर ये बड़ी महामूढ़ता कहलाती। इसीलिए 7 तत्वों को जान करके फिर स्वपर का भेद करना पड़ता। तो मैं क्या क्या नहीं हूं, मेरे से अन्य क्या क्या है, वो बताते हैं। एकत्व विभक्त आत्मा है। आत्मा कैसा है, एकत्व विभक्त आत्मा। समय सार में कहा कि एकत्व विभक्त आत्मा है, अब उसको मैं दर्शाऊंगा। तो स्व से एकत्व और पर से विभक्त, इस प्रकार का जो आत्मा का स्वरूप है उसको मैं कहूंगा। इसलिए अन्यत्व भावना कही जा रही है, रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम तो समझ जाते हैं एकत्व में अन्यत्व काहे को कहा, हम तो समझ जाएंगे, पर बहुत से मूढ़ लोग ऐसे हैं जो नहीं समझते हैं। उनके लिए भी आचार्यों का, भगवान का उपदेश सभी जीवों के कल्याण के लिए होता है। तो क्या क्या अलग है अपने से, तो बताते हैं। गाथा 21। मादा पितर सहोदर, मादा पितर सहोदर, पुत्तकलत्तादि बंधु संदोह, पुत्तकलत्तादि बंधु संदोह, जीवस्सण संबंधो, जीवस्सण संबंधो, नियकज्जवसेण वट्टन्ति, नियकज्जवसेण वट्टन्ति। मादा पितर सहोदर, मादा पितर सहोदर। आप पुस्तक लो। मादा पितर सहोदर, मादा पितर सहोदर, पुत्तकलत्तादि बंधु संदेहो, पुत्तकलत्तादि बंधु संदोह, जीवस्सण संबंधो, जीवस्सण संबंधो, नियकज्जवसेण वट्टन्ति, नियकज्जवसेण वट्टन्ति। सब साथ में। मादा पितर सहोदर, पुत्तकलत्तादि बंधु संदोह, जीवस्सण संबंधो, नियकज्जवसेण वट्टन्ति। हिंदी में अनुवाद। माता पिता सुत सुता वनिताव भ्राता, है जीव से पृथक है रखते न नाता, ये वायु में सहचरी दिख भी रहे हैं, मोहा विभूत मदिरा नित पी रहे हैं। सब साथ में। माता पिता सुत सुता वनिताव भ्राता, है जीव से पृथक है रखते न नाता,
ये बाह्य में सहचरी दिख भी रहे हैं, मोहाभिभूत मदिरा नित पी रहे हैं। गुजराती पद्यानुवाद। माता पिता बंधु सहोदर पुत्र स्त्री आदिक लहु, नहीं ते संबंधी जीवना निज कार्य वश वर्ते सहु। नहीं ते संबंधी जीवना निज कार्य वश वर्ते सहु। अर्थ: माता पिता भाई पुत्र स्त्री आदि बंधुजनों का समूह अपने कार्य के वश मतलब से संबंध रखता है, परंतु यथार्थ में जीव का इनसे कोई संबंध नहीं है, अर्थात ये सब जीव से जुदे हैं। गुजराती। माता पिता भाई पुत्र स्त्री आदि બંધુજનો તે જીવના સંબંધી નથી, પોતાના કાર્ય વશે તેઓ વર્તે છે। तो क्या करें? मादा पिदर सहोदर। मादा मतलब माता, पिदर मतलब पिता, सहोदर मतलब भाई, पुत्र मतलब पुत्र, कलत्त मतलब स्त्री, आदि बंधु मतलब बंधुजन, संदोह मतलब समूह। ये माता पिता पुत्र जितने संबंधियों का समूह है, जीवस्य न संबंधो, जीव के साथ उसका संबंध नहीं है। मतलब एक जीव का दूसरे जीव से संबंध नहीं है। नियक्कज वसेण वट्टन्ति, निज कार्य वश से वर्त रहे हैं, स्वार्थ साधने के लिए वश रहे, सबका अपना अपना स्वार्थ सध रहा है, इसलिए संबंध रखते हैं। मां का पुत्र से स्वार्थ सध रहा है, क्यों? उसके अंदर ममत्व भाव है, उस ममत्व भाव को पोषण कौन देगा? बेटा। पुत्र मां से संबंध रख रहा है, क्यों? पुत्र के अंदर असुरक्षा का भाव, उसको पोषण कौन देगा? माता। प्रेम चाहिए उसको। पत्नी पति से संबंध रखती है, क्यों? प्रेम चाहिए और सुरक्षा चाहिए। पति पत्नी से प्रेम रखता है, क्यों? उसको प्रेम चाहिए इसलिए रखता है। भाई भाई से प्रेम रखता है, क्यों? कठिन परिस्थिति में काम आएंगे इसलिए। हर व्यक्ति संबंध रख रहा है, गुरु शिष्य से संबंध रख रहे हैं, क्यों? मेरे मोक्ष मार्ग में ये काम आएंगे इसलिए। भक्त भगवान से संबंध रख रहा है, क्यों? मेरे मोक्ष मार्ग में ये काम आएंगे इसलिए। ये सब संसार के संबंध है, घर गृहस्थी वाले ही नहीं लेना। पारमार्थिक संबंध भी वास्तव में संबंध, अगर भक्त और भगवान का संबंध शाश्वत हो, गुरु और शिष्य का संबंध शाश्वत हो, तो अरिहंत और सिद्ध होने के बाद भी अपने गुरु को याद करते रहे हो, गुरु के साथ संबंध बनाते रहे, पर नहीं होता है। अपना प्रयोजन सिद्ध करने तक ही गुरु और शिष्य का संबंध है, भगवान और भक्त का संबंध है। इसलिए कहते हैं ना, जोनो नो मोक्ष तनो, जब तक मेरा मोक्ष नहीं हो तब तक आपके चरण की सेवा, यावत मोक्ष। मोक्ष हो जाने के पर आपके चरण की सेवा की कोई जरूरत होती भी नहीं है, तब तक ही है चरणों की आवश्यकता। संबंध कोई भी प्रयोजन सिद्ध करना है तभी होगा, और इसलिए जिसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए हैं, जो कृतकृत्य हो गए हैं,
उनका किसी से कोई संबंध नहीं है। अरिहंत और सिद्धों का किसी से कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कृतकृत्य हो गए, उनको कोई स्वार्थ साधना नहीं है। जिनको अपना स्वार्थ उनसे साधना है वो उनसे संबंध रखते हैं। बोलो, भगवान अपने से संबंध रखते हैं कि अपन भगवान से रखते हैं? गरज किसकी है? गरज हमको है, इसलिए हमको नमस्कार करना है, हमको उनकी पूजा करनी है। अपन कोई सोचे हम भगवान को रोज सेवा करते, किसी दिन भगवान को भी तो करनी चाहिए कि हमारा भक्त है बेचारा रोज हमारी सेवा करता है, आज वो बीमार पड़ गया तो थोड़ी सेवा हमको भी तो करनी चाहिए। तो क्या भगवान भक्त की सेवा करने के लिए आते हैं कि नहीं? बोलो। अपने तो कहानियां पढ़ते हैं, नरसिंह मेहता ना पर्चा भर्या, मीराबाई का भरा, तो क्या वास्तव में आते हैं? अरे ऐसी भ्रम मत पाल लेना कि भगवान आते हैं। अगर कोई आता है और सेवा करता है तो समझ लेना कि वो भगवान नहीं है। किसको भेजते हो? भेज देता तो भी वो भगवान नहीं है। भगवान कृपा करे तो भी भगवान नहीं है। समझ में आया? इतना स्पष्ट होना चाहिए अपने को। अगर वो खुद तो नहीं आते, दूसरे को भेज देते हैं, तो भी उसको शिष्य के प्रति अनुराग रहा कि नहीं? और जब तक राग भाव है तब तक वीतरागता नहीं, और जब तक वीतरागता नहीं है तब तक सर्वज्ञता। तो मोकली सके नहीं। हाँ, तो समझना क्या कि अपने भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या है, तो भगवान के भक्त सभी गतियों के जीव हैं। तिर्यंज भी उनके भक्त हैं, मनुष्य भी उनके भक्त हैं, नारकी भी उनके भक्त हैं, देव भी उनके भक्त हैं। तो भगवान की भक्ति करने से जो उनके भक्त हैं, अभी अपने यहां कोई अपना साधर्मी है, उसके ऊपर कोई समस्या आई और अपने को पता पड़ा कि यार ये तो अपने कृपाणु देव को मानते हैं, अपने धर्म, अपने जैन हैं, सारे कुछ भी हो, तो हम उसकी सहायता करेंगे कि नहीं? करने के लिए जाएंगे कि नहीं? उसी प्रकार से देव भी भगवान के भक्त हैं। तो जो भक्त देव होते हैं स्वर्ग के, वो किसी भक्त के ऊपर कोई ऐसी समस्या आती है तो उनकी सहायता करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब देवों के पास क्या होता है कि अपना मन चाहा रूप धारण करने की शक्ति होती है। इसीलिए अगर आप कृष्ण के नाम से भजो तो वो कृष्ण का रूप लेकर के आएंगे और सेवा करेंगे। पारसनाथ भजो तो वो पारसनाथ का रूप लेकर के आएंगे और दर्शन देंगे। राम का नाम भजो तो वो धनुष बाण लेकर के आएंगे और वो आपका काम करेंगे। वहां न कृष्ण आ रहे हैं, न राम आ रहे हैं, न महावीर आ रहे हैं, न कुछ कोई नहीं आ रहा है। मुक्त हो जाता है वो जीव, वापस नहीं आता है। वहां तो वो देव उनका रूप लेकर के कदाचित आते हैं। समझ में आया बात? इसीलिए हम भगवान से संबंध रखते हैं, भगवान हमसे संबंध रखते नहीं है। ये बात बराबर समझ में नहीं आती है, इसलिए भक्ति है ना, वो विकारी होती है। भक्ति से फिर मोक्ष नहीं होता है। जो निर्विकारी भक्ति होती है उसी से मोक्ष होता। सकामी सुमिरन करे पावे उत्तम धाम, निष्कामी सुमिरन करे पावे अविचल धाम। सबरी के पास राम आए थे, भगवान नहीं आए थे।
समझ में आया बात? जब तक वो थे संसार में राजा थे तब तक वो भगवान नहीं थे। अरिहंत हुए तब तो किसी के पास जाते ही नहीं। ऐसा है। गुरु भी शिष्य के पास नहीं आते, इतने निष्प्रह गुरु भी होते, उनको शिष्यों की कोई जरूरत नहीं है। शिष्य ही उनके पास आता है, महाराज मेरे को संसार परिभ्रमण से मैं थका हुआ हूं, कृपया करके आप मुझे शरण दीजिए। तथास्तु। पर क्या किसी के घर पे जाते? घर पे जाके किसी की प्रभावना नहीं करते हो। वो तो अपने ज्ञान ध्यान में लीन है, किसी को आना हो तो आओ, जाना हो तो जाओ। हम तो यहाँ जंगल में रहते हैं, रहना तो रहो भाई हमारे साथ, कोई प्रॉब्लम। पर आपको पीले चावल लेकर के नहीं जाएंगे, आओ भाई निमंत्रण। ऐसे गुरु नहीं होते, क्योंकि जानबूझ करके समस्याओं को कौन मोल ले। आपके पास कोई एक व्यक्ति आया, मैं आपकी शरण चाहता हूं, आपका विकल्प बढ़ा के घटा, अब आपको उसको संभालने के विकल्प बढ़ गए, आपकी शांति, आपकी समाधि भंग हो जाएगी। परंतु कोई आता है बेचारा थका हुआ संसार से, तो उनके अंदर इतना करुणा होती है कि उसको मना नहीं करते, शरणागत वत्सल होते हैं। कौन? गुरु। भगवान नहीं, भगवान तो वो भी नहीं होते। गुरु शरण में आए हुए को शरण में रखते हैं। रखो, थोड़ा बहुत कर देते, अभी भी उनके अंदर शुभ कर्म बाकी है, इसलिए करुणा का भाव होता है। करुणा का भाव अनुराग शुभ कर्म से होता, मंद कषाय से होता है, इसलिए संबंध रखते हैं, फिर परमार्थ मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। वो संबंध तो कदाचित अपने हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इन सबके साथ तो हमारा कोई संबंध रखना ही नहीं है, ही नहीं तो रखेगा। हम तो वास्तव में संबंध तो है नहीं, पर हम रखते हैं। एक होना और रखना अलग, होना अलग बात है, और है नहीं पर ऐसा रखना वो अलग बात। कृपालुदेव कहते हैं कि सौ कोई ने कहे छे कि आ मारो पुत्र छे ने आ मारो पिता छे ने आ मारो, पण आज सुधी तो कोई कोईनो पुत्र नहीं थयो ने पिता थयो, हुआ कोई नहीं है, कहते हैं सब। इसलिए अपने को इन सब संबंधों को बंधन मानना। ये संबंध क्या है? बंध है। इसलिए संबंध को तोड़ देना। कहां तोड़ना? पहले अंदर तोड़ना। कोई मेरा, और व्यवहार में क्या कहेंगे? सब मेरे। ये व्यवहार है। अब कोई कहे कि आप कहते हो कि प्रवचन करते हो, वहां तो ऐसे कहते हो कोई किसी का नहीं है, और यहां तो कहते हो कि ये हमारे मुमुक्षु हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा ये, ऐसा कहीं को कहना, तो इसका मतलब आप मायाचारी करते हो। अंदर मानते तो हो नहीं और बाहर से कहते हो। इसका नाम मायाचारी हुई कि नहीं? भाई आपके अंदर जैसा है वैसा ही कहो, या तो आप अपने हमको अपना अपना मानो। आप मानते नहीं हो तो कहते क्यों? तो मायाचारी हुआ। तो इन्होंने कहा, संयम भैया ने कहा अभिप्राय खोटा। वास्तव में हम आपको अपना इसलिए कह रहे हैं कि हम अपना मानते हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं, परंतु आपको हम अपना कहते हैं तो आपको अच्छा लगता है। जीव के सामने वालों को साता उपजे ऐसे शब्द कहने चाहिए।
समझ में आई? जगत में जो भी व्यवहार हम करते हैं ना दूसरों को, वो केवल दूसरे लोगों को साता उपजे इसलिए करते हैं अपन व्यवहार, वास्तव में ऐसा है नहीं। अगर तू मेरा कड़वा वचन से तेरे को कोई कष्ट नहीं हो तो हम तो आपको कहेंगे ही नहीं अपना, परंतु तुझे वो रास नहीं आता है, तुझे बुरा लगता है वो, हमने काढ़ी मूक्या, मारो कहीं छे ज नहीं, मारो कहीं लागतो ज नहीं। तो बात तो सही है, बात गलत नहीं है उसकी, परंतु जब हम ऐसा कहेंगे तो सामने वालों को कैसा लगेगा? इसलिए हम करुणा धर्म, दया धर्म के पालन के लिए व्यवहार में ऐसा कहते हैं कि दूसरे को, बेचारे को कोई कष्ट नहीं हो। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? हित, मित और प्रिय। आपको प्रिय लगता है वो, इसलिए हम बोलते हैं। अगर आपको प्रिय ऐसा नहीं लगे, बुरा, हमको तो बोलने की कोई जरूरत ही नहीं किसी प्रकार। ऐसा ज्ञानियों का वर्तन होता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो उसको अपना कहते हैं तो उसके साथ हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी होना अलग बात और अपना मानना अलग बात। सहानुभूति होना अलग बात और उसको अपना मानना अलग बात। सहानुभूति पर के साथ ही होती है। आप पर को पर ही माने और आपका कल्याण हो, आपको कष्ट न हो, इसी भावना का नाम सहानुभूति है। उसके लिए उस पर को अपना मानने की जरूरत नहीं है। किसी का कल्याण करने के लिए, किसी का अच्छा करने के लिए मिथ्यात्व का सेवन करने की कोई जरूरत नहीं है अपने को। कि नहीं, आप पहले स्वीकार करो कि मैं आपका हूं, मुझे पहले अपनाओ, अपना मानो, अंदर से मानो, तो ही मुझे मजा आएगा। भाई हम नहीं मान सकते, क्यों? क्योंकि है नहीं ना, ऐसा है नहीं, उसको कैसे माने हम? परंतु आपसे हमको इतना प्रेम है, इतना अनुराग है कि अगर आपके लिए ये प्राण न्योछावर करने का समय आए तो हम किंचित भी सोचेंगे नहीं, एक क्षण भी विचार नहीं करेंगे। आपके लिए हम प्राण दे देंगे, जो चाहिए वो दे देंगे। परंतु आपको हम अपना तो नहीं मान सकते। अपना कह सकते हैं, प्रेम रख सकते हैं, सहानुभूति रख सकते हैं, मान नहीं सकते अपना। क्यों? क्योंकि हम आपको अपना मानेंगे तो हम तीर्थंकर भगवान की वाणी को झूठा कर देंगे। उन्होंने तो ऐसा कहा है कि कोई किसी का नहीं है, आप मानते हो तो हम उनकी माने कि आपको अपना माने। किसकी माने? और हमको तो भगवान की बात ज्यादा सच्ची लगती है और सच्ची दिखती भी। अगर हम आपको अपना माने तो आप हमेशा हमारे साथ रहो? रहते ही नहीं, छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। अपना सुख दुख एक जैसा नहीं हो सकता है। हम कितना भी अपना मान लें, आपको कितनी भी सेवा शुश्रूषा कर ले, पर आपके दुख को सुख में नहीं बदल सकते हैं, सुख को दुख में नहीं बदल सकते अगर आपका उदय नहीं हो। हाँ, प्रश्न क्या उनका? આપણે આ શિબિરો વગેરે કહીએ કે ભાઈ બધા તમે શિબિર રાખ્યું છે 3 દિવસનું, બધા લાભ લેવા आओ, तो ये सब करुणा भाव है। एक दूसरे के परस्परोपग्रह जीवानाम, ये राग भाव है, तब तक ही आयोजन होगा। जब तक हमारे अंदर इस प्रकार का राग भाव बचा हुआ है तब तक ही ये आयोजन होते हैं, तब तक ही ये आश्रम है। राग समाप्त हो गया, न कोई आश्रम रहेगा, न कोई साधना केंद्र, कुछ नहीं रहेगा, जंगल।
वहां कोई आयोजन नहीं है, कुछ नहीं करना। अभी हमको अकेले रहा नहीं जाता है, अकेले साधना होती नहीं है, इसलिए थोड़े मिल के करे तो अच्छा है, इसलिए हमने दुकान लगाई है। भाई हम अच्छा अच्छा सामान रखेंगे, आप आओ और ले जाओ, जिसको जचे वो ले जाओ। हम तो दुकान खोल के बैठे हुए हैं, हम धर्म के व्यापारी हैं। अच्छा है, संसार का व्यापार करने से अच्छा है धर्म का व्यापार करना, क्योंकि उससे अपना भी कल्याण होगा और दूसरे का भी कल्याण होगा। और जिस दिन हमारा आत्मा एकदम से परिपक्व हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, अकेला रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन कोई साधर्म की जरूरत, अरे गुरु की भी, आचार्य भी को भी नमस्कार करके महाराज अब हम एकल विहार करेंगे, ऐसी एक अवस्था है। इस काल में वो अवस्था होती नहीं है। इस काल में मुनियों को भी समूह में ही रहने के लिए कहा है, इसलिए अपने जैसे लोगों को साथ में रहना। अभी क्या है कि घर में रहते हैं ना, तो घर में मोह है ना, वो प्रबल होता है, इसलिए ऐसी जगह पर अलग अलग प्रकार के जीव आकर के रहते, तो खून का संबंध नहीं होता है ना, तो मोह कम होता है। रक्त का संबंध होता है, वहां मोह अधिक होता है। इसलिए ऐसे जाहिरात करते हैं, भाई आप आओ, क्योंकि ये हमारा स्वार्थ है। किसका स्वार्थ है? हमारा स्वार्थ। हमको लोगों को कल्याण करने की अंदर की भावना है, वो भावना है वो अंदर सही नहीं जाती, तो बाहर निकलती है बार बार। पर वो भावना है वो परंपरा से तो अच्छी है, ठीक है, परंतु तत्काल तो हमारे लिए भी दुखदायी है। दुखदायी है कि नहीं? कुछ भी आयोजन करो, आपको ज्यादा विकल्प करने पड़ेंगे कि नहीं? अभी कितना शांति है, 2 दिन पहले कम थी, ठीक है नहीं? किसको कम थी पता है? जिसको शिविरार्थी के रूप में आना, उसके लिए बहुत ज्यादा थी। अभी से भी ज्यादा भाव उसमें बनते थे, क्योंकि जब बहुत लोग होते हैं तो समूह में जो चर्चाएं होती है उसके भाव अलग प्रकार के बनते हैं, वो विशुद्धि अलग प्रकार की होती है। परंतु जिसको आयोजन करना है उसके विकल्प बढ़ते हैं। जिसको सामने बैठना है उसके तो कोई विकल्प नहीं, मस्ती से उनको अच्छा है। उनको तो ये कि 365 दिन ऐसे ही शिविर चलते रहे, मजा आ जाए। परंतु जिसको करना है उसको पूछो आप, उसका मन जानता है कि वो 3 दिन कब पूरे हों भाई अपने। सब अपने अपने लौटे और अपन थोड़ा शांति से अपना समय मिले, नहीं तो सोने, आपको 1 मिनट सोने भी नहीं देंगे। ओए मारे जरा मारे काले जाऊँ છે ને, 5 મિનિટ વાત કરો, मारे 1 જ મિનિટ તમે આવજો ને, हो गया काम अपना। तो विकल्प बढ़ते हैं आयोजन करने से, इसीलिए फिर कंटाले और फिर मुनि बन जाता है व्यक्ति। क्या हो जाता है? ज्यादा अंतर्मुक्त आ जाती है तो क्या मुनि बन जाता है। छोड़ो नहीं आ रही है सब झंझट। बहु कंटाली ने संसार में रहीश नहीं, ऐसा कृपालदेव ने कहा है। क्या कहा? बहु कंटाली ने संसार में रहीश, लोग बहुत पीछे बन। ये ज्ञानियों का अंतर्मन अलग प्रकार से चलता। हमको सामने वाले को, अरे यार आपने घणो કેટલા લોકો આમ સારું એટલું मान सम्मान, अरे उनको नहीं चाहिए, तुम छोड़ो ना अभी हमको, उसके लिए नहीं है।
पर अपनी पात्रता न हो तो फिर ये मध्यम मार्ग स्वीकार करते हैं। फिर क्या होता है, आए पड़े सो सहना जी। बहुत आकुल व्याकुल नहीं होते हैं पर बराबर ध्यान रखते हैं। अवसर मिला और छुट्टी, गुड बाय, टाटा। पर अंदर की ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति, क्योंकि अंदर से इन सब को अपना नहीं मान रहे हैं और ये सब कल्याणकारी ऐसा नहीं मानते। मेला बधा मुझ संग ना, नहीं लोक पूजा कामनी, जग बायनी नहीं एक वस्तु, कामनी मुझ ध्याननी। मेला बधा मुझ संगना, ये सब मेले है ना, कुछ काम के नहीं है। लोक पूजा कुछ काम की, सारी दुनिया वाह वाह कर फंसाएगी वो। और ज्ञानी होता है वो उसमें फंसते। जग बाई नहीं, एक वस्तु काम नहीं, मुझ ध्यान नहीं। मेरे ध्यान में जगत की बाई कोई वस्तु मेरे काम की नहीं, एकत्व बाकी सब पर है। પેલા કૃપાળુદેવ જંગલમાં ઈડરમાં જતા ને, પેલા એમના શિષ્યો છે ને વગર બતાવે આવી જાય, डांटते थे वो। आपको हमने पहले समझा दिया भाई, आप ये करो ना, बार बार मेरे पीछे काहे को आते हो, थोड़ा तो हमको अकेले रहने दो। आपको ये अभ्यास दे दिया, अब करो तुम। पर वो भक्त है तो भक्त ही है, वो तो दीवाने होते हैं तो कई वादो ने, हमें तो तमें तमारो करो, हमें तो यहाँ बेसीश बैठते हो। अब उनको करुणा आ जाती है, फिर अंदर से तो बड़ा करुणा है ना, बाहर से थोड़े दो शब्द कड़क कहते हैं, फिर ठीक है भाई आई गए तो चलो साथ में, अंदर से नहीं। जीव की परिणति तो ऐसी होनी चाहिए मोक्ष मार्गी की, कि जितनी असंगता हो उतना अच्छा है। આપણે તો ભેગા કરવાના પ્રયત્ન કરીએ છીએ, वो तो और कम पड़ जाते हैं तो हमको, अरे यार आजकल ओछा पड़ी गया है हमारा मुमुक्षु, तो अपने भाव कम पड़ जाते। अरे भाई अच्छा है ना, थोड़े में जो साधना होगी अच्छी होगी, परंतु बहुत से हो तो हमको आपत्ति भी नहीं। इसलिए हम किसी को ऐसा नहीं कहेंगे कि कम हो जाओ, मना करो। हम कहेंगे कि ये साधना के अंदर सब आओ, अपना अपना धर्म को पाओ, ये अंदर की भावना है, शुभ भावना। परंतु कम पड़ गए तो उसके भाव कम नहीं पड़ जाते हैं, उसको अपनी साधना का मौका मिलता है। अच्छा है भाई, अभी जो जाए वहीं रहो। कोरोना में ऐसा ही हो ना, जो जाए वहीं, हमको सुखी रहने दो अच्छे से। देखो दो तरह से कैसे ज्ञानी चलते हैं। एक तरफ करुणा भाव से सबके साथ प्रेम स्नेह संबंध भी रखते हैं, वो अंदर चल रहा है। इसलिए कभी कभी तो नीचे की भूमिका होती है तो आगे होकर के भी संबंध रखते हैं। अच्छे पात्र जीव होते हैं तो उनको आगे होकर के भी संबंध रखते हैं कि भाई चलो इसका कल्याण हो तो अच्छा है, थोड़ा धक्का लग जाए तो अच्छा है। परंतु ये कब तक, जब अनुराग ज्यादा होता है, इसलिए आगे होकर के संबंध रखने की इच्छा होती है। जो वीतरागता बढ़ती है तो आगे होकर के संबंध रखने की होता। नीचे के गुण स्थानों में करुणा भाव ज्यादा होता है, ऊपर के गुण स्थानों में वीतरागता ज्यादा। इसलिए अगर निष्कारण करुणाशीलता, तो लोग यूं समझेंगे मूर्ख लोग होते हैं, ज्ञानियों की पहचान करने नहीं आते लोग, अच्छा नहीं। ये बहुत लोगों को संबंध रखते हैं, इसका मतलब ये ज्ञानी नहीं है। अरे ज्ञानी का लक्षण है, तुमको वो कहते हैं
इसका मतलब ये उनका करुणा भाव है। तुम अपना अहोभाग्य समझो इसको। अपना अहोभाग्य होता है तब जाकर के कोई अपने को प्रेम से ऐसा कहता है कि भाई ऐसा मार्ग है, ये अपना ध्यान रखता है, अपनी देखभाल करता है। और वो तो जब तक उनका उदय रहा तब तक रखेंगे, फिर तो चले जाएंगे वीतराग होकर के। हम सोचते रह जाएंगे कि भाई ओ आटलू बधु कर्या। उदय होता है कभी कभी तो सैकड़ों हजारों लोगों का मार्गदर्शन करने का वगैरह, परंतु एक बात हमेशा समझना कि थोड़े लोग होते हैं, थोड़े लोग, वहां पर आपके संबंध बहुत प्रगाढ़ होंगे थोड़े लोगों से। और जब आपका व्याप बहुत बढ़ जाता है ना, तो फिर आपके वो जो राग भाव है ना वो सूखता जाएगा। बहुत कम विकल्प होंगे। देखो, एक व्यापारी दुकान पे बैठता है, दिन में 100 लोग 200 लोग आते हैं, बात भी करते हैं, सब करते हैं, और उसके घर में 4 लोग हैं। अब वो 200 लोगों से बातें करता है, लेन देन करता है, और वो 4 लोग घर के हैं। अच्छा, उसको अधिक चिंता, अधिक विकल्प किसके होंगे? अरे वो 200 लोग तो शाम पड़े याद भी नहीं आएंगे, और एक भी याद नहीं आएगा उसको। और वो 4 के साथ घनिष्ठता है, और जिसके साथ घनिष्ठता है ना वो हमारे दिमाग में घूमता रहता है। इसलिए अपना व्याप बढ़ाओ, थोड़े लोगों से चिपके मत रहो। જાજાનો મિલાપ અને થોડા સાથે અતિ સમાગમ બંને સમાન दुखदायी છે। अब व्याप बढ़ाओ का मतलब क्या है कि जो मिले अपना है, और जब तक रहे तब तक उसके साथ प्रेम से रहो, भूलो। परंतु जब ऐसा थोड़े लोग तो मुझे चाहिए, पर्टिकुलर नहीं, यही व्यक्ति मेरे साथ चाहिए ऐसा आग्रह नहीं तो ऐसा संबंध बन जाएगा कि फिर अपने लिए आर्त ध्यान दुखदायी हो जाएगा। हमको चाहिए ना 4-5 लोग, कोई भी होंगे, बदल बदल के रखो। अपना फ्रेंड सर्कल बदलो, नहीं तो वो ऐसा सर्कल हो जाएगा। सर्कल किसको कहते पता है? चक्कर। और हम उसी में घूमते रहेंगे। हमारा उपयोग उन थोड़े से लोगों में ही घूमता रहता है। उनके साथ इतना ऐक्यपना हो जाता है। इसलिए अपना व्याप बढ़ाओ। इसलिए जो घर में रहता है ना, जैसे पति पत्नी 2 हैं, तो पत्नी घर पे ही रहती है, तो सारा दिन उसका मन उसके बच्चे में, उसके पति में और घर के आसपास घूमता रहता है। रसोई में, बेडरूम में, वही घूमता रहता है बस। और उसका पति बाहर चला जाता है तो घर की समस्या है ना, थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसको छोड़ रहा है। उसका व्याप है, यहां थोड़ा कम है तो मन बढ़ जाएगा वहां। आपका मन जब बहुत जगह बटा हो ना, तो समझ लेना चाहिए कि उसके अंदर से राग द्वेष कम हो रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि आपका मन है वो वास्तव में किसी में नहीं है, आपका मन आप में ही है। इसलिए साधु तो चलता भला, कितने लोग मिलते हैं, कहीं पर भी उनका मन ठहरता नहीं है। जो मिला उसके साथ व्यवहार किया, आगे बढ़े। जो मिला उसके साथ व्यवहार किया, आगे बढ़े। क्यों हम ऐसा सोचे कि इतने ही लोग हमको चाहिए, ये ही चाहिए, हमने वगैरह हमारे चाले नहीं। बदलो, आप व्याप बढ़ाओ। अति समागम किसी का नहीं। संबंध,
नहीं तो क्या हो जाएगा अपने संबंध हो जाएगा। साथ रहना अलग बात है, संबंध होना अलग बात है। साथ रहने में वो मन के अंदर नहीं घुसता है, उपयोग में नहीं घुसता है, विकल्प नहीं आते हैं, और संबंधों में विकल्प आते हैं, चिंताएं होती है। बहुत संबंध नहीं रखना अपने को, रखना तो किन से रखना? राग करवो ने करवो तो सत्पुरुषों पर, साधर्मी वगैरह। और साधर्मियों में भी बड़ा सावधानी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। माइक चालू करो। जैसे आपने बताया कि अपना मन बटा हुआ होता है तो राग द्वेष कम होता है, तो प्रेम का विस्तार। मन बटा का मतलब क्या है? प्रेम का विस्तार। जितना हम परिवार वालों के प्रति, उतना ही गली मोहल्ले समाज देश हर जीव के प्रति वैसे। लेकिन इसका नाम प्रेम, मन का बटना है। मतलब जैसे अल्प अवस्था में लगता है कि अधिक जगह आप मन लगाएंगे, या जैसे अलग लगाना नहीं है, मतलब कहीं ज्यादा नहीं लगाना है। थोड़े लोगों से आप प्रेम कम कर दो, अच्छा। जो मिले उसको अपना बना लो। डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने को। जो थोड़े लोगों में ही अटके हुए हैं ना, उस अटकन से बचो। अभी क्या होता है, स्कूल में गए, बस 2 फ्रेंड है, बस वही गले में हाथ डाल के घूमते रहते हैं, तीसरा आता ही नहीं उनके जीवन में, तो वो संबंध हो जाते। बदलो ना, सारी क्लास से फ्रेंडशिप करो। कुछ लोग थोड़े ज्यादा होते हैं, परंतु अभिप्राय तो ऐसा ही रखो कि कम ज्यादा नहीं, मैं वो भी अगर ऐसे ही गुण वाला है तो वो भी मेरा ही है, उसमें क्या। महापुरुषों का जीवन देखो, राम का जीवन देखो, वन में जाते हैं, जहां जाते हैं वहां उनके मित्र बन जाते हैं। उनको घर की याद नहीं आती है, घर वाले को उनकी याद, और जहां जाते हैं वो छोड़ते जाते हैं, पीछे वाले रोते रहते हैं, वो प्रसन्न है, क्योंकि अब वो जहां जाएंगे वहां उनके मित्र बन जाएंगे ना। उनके तो पर्टिकुलर थोड़ी चाहिए उनको, ऐसा होता है। वैरागी होना चाहिए अपने को। वास्तव में हमारा एक जगह से चित्त हटेगा नहीं तो दूसरी जगह लगेगा नहीं। इसलिए हमको खुशी से, प्रसन्नता से रहना है, तो जब जहां रहो वहां के हो जाओ। छोड़ो, हमने घर छोड़ दिया, छोड़ो उसकी चिंता, अब जहां रहेंगे वो अपना है। और जब तक रहा तब ठीक है, फिर विकल्प छोड़ो। तो आप तमें तो हमने याद है नत करता है यार, आप सामने आओगे हम कर लेंगे। आप सामने नहीं, काहे को याद करें हम आपको। ये स्वभाव बनना चाहिए कि जो सामने है उसकी चिंता किया करें, नहीं है उसकी काहे की चिंता करें अपन। इसका नाम वर्तमान में जीना है, और वो प्रसन्नता से जिएगा। नहीं तो मने तो याद आवे छे, गमतो नहीं, रेवातो नहीं, ऐसा दुखी होगा, ऐसा दुखी नहीं। ये अन्यत्व भावना है कि अन्य का विचार नहीं करना, अन्य का विकल्प नहीं करना। और संबंध नहीं होंगे तो विकल्प होगा नहीं। जिसके साथ संबंध होता है उसी के विकल्प आते हैं, बिना प्रयत्न के भी आते हैं। अगर संबंधों को आपको मापना है कि किसके साथ मेरा संबंध है, तो जिसके विकल्प आते हैं उसके साथ आपका संबंध है, जिसके विकल्प नहीं आते हैं उसके साथ आपका कोई संबंध नहीं। विकल्प तोड़ो। नामारातन रूप कांति युवती, ना पुत्र के भ्रातना, नामाराधन धाम यो। स्वजन के ना गोत्र के ज्ञात ना, नामाराधन धाम यौवन धरा,
ए मोह अज्ञात्वना रे रे जीव विचारे मज सदा अन्यत्वदा भावना रे रे जीव विचारे मज सदा अन्यत्वदा भावना। सद्गुरु जी परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय, आनंद घन। ओम।